सर, अभी इरफान साहब करेंगे जी। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ बात हो रही है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, जिसकी तैयारियां हो रही हैं, एक बात देना टाइम प्लीज सर, बाकी साथी भी हैं सारे। थैंक यू सर। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के चर्चे हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, उस कॉन्स्टिट्यूशन पर कितना अमल दरामद हो रहा है? सवाल यह है, अगर आपने इज्जत देनी है आईने पाकिस्तान को, तो वह इज्जत अमल दरामद से देनी होती है। वो जो आइन में लिखा है, क्या हम उसकी पैरवी कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, यह सवाल होना चाहिए। और इस पे डिबेट हो सकती है, इस पे बात हो सकती है, बात करना हर एक का हक है। आर्टिकल इसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 भी मौजूद है, आर्टिकल 14(1), आर्टिकल 14(2) भी मौजूद है। क्या आज इस दौर में, ये पिछले 9 महीने में, क्या इस आइन की धज्जियां नहीं उड़ाई गई? क्या आज नहीं उड़ाई जा रही? क्या आज भी अदालतों का रुख नहीं किया जा रहा कि जी आइन पर तो अमल दरामद ही नहीं हो रहा, इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट ही नहीं हो रही, इलेक्शन की दिन जो है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है, वरना आइन से इनहराफ है। तो क्या आइन पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा? सबके सामने कोई अमल नहीं हो रहा। आईने पाकिस्तान पे अमल दरामद नहीं हो रहा, आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सिर्फ भाषण दिए जाते हैं हमें कि ये तरमीम, वो तरमीम, 18वीं तरमीम। भाई बात सही की है इन्होंने बात ठीक की है, समझ नहीं आती। सूबे वाले वफाक को देख रहे होते हैं, वफाक वाले सूबे को देख रहे होते हैं और अवाम देख रहे होते हैं कि भाई हमारा कौन, क्या पुरसाने हाल होगा। आज गरीब आदमी के बहुत बुरे हालात हैं। आज पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी अदम इस्तेकाम है और वो बढ़ रहा है। मैं आपको छोटी सी एक उसकी मिसाल देता हूं। इमरान खान की हुकूमत है, 178 का डॉलर था, आज 278 का डॉलर है। एक पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, आलमी मार्केट में 120 के करीब थी कीमत, लेकिन पाकिस्तान में 150 रुपए लीटर मिल रहा था। आज आलमी मार्केट में 85-86 रुपए कीमत है और यहां पर पेट्रोल 250 रुपए लीटर हो गया। डीजल 146 रुपए लीटर था इमरान खान के दौर में, आज 260 रुपए पर लीटर हो गया। फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीजों की जो महंगाई है वो 15% थी, आज 42% हो गई है। मैं क्या करूं इस आइन का? जब गरीब आदमी का मैं भला नहीं कर सकता, मैं यहां तकरीरें करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, इस पे अमल दरामद नहीं करूंगा। आज पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है, वो गरीब लोग क्या कहते हैं कि भाई हमारा किचन नहीं चल रहा, हमारे बच्चों की फीसें नहीं हमारे पास, और हल भी खुद दे रहे हैं, पब्लिक ही हल दे रही है। वो हल दे रही है कि हमें हमारा हक दिया जाए वोट का, हम जिसे चाहे मर्जी वोट दें, आप इलेक्शन करवाएं और फिर जो गवर्नमेंट आएगी 5 साल के लिए वो फैसले करेगी अवाम के भलाई के लिए, बड़े फैसले करेगी। अच्छे भाई, ये लोग सारा वक्त आज जिस जनरल मुशर्रफ की ये बुराइयां कर रहे हैं, उस जनरल मुशर्रफ की पॉलिसीज के खिलाफ इमरान खान खड़े हुए थे, उन्होंने आवाज उठाई थी, उन्होंने वॉर एंड टेरर के खिलाफ अमन मार्च किया था वजीरिस्तान, आवाज उठाई और जनरल मुशर्रफ के दौर में उन्हें जेल में डाला गया। इमरान खान ने आवाज उठाई थी, लेकिन जिस मीडिया को वो लेकर आए मुशर्रफ, आज आप उस मीडिया पे हमला आवर है, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं आजादी साफ आजादी राय पे। ARY की नशरियात को बंद कर दिया गया, होल न्यूज पे को नशरियात को बंद कर दिया गया। थैंक यू सर। एक सेकंड, सहाफियों के हकूक की बात करने दें सर। थैंक यू। सहाफियों के हकूक की बात करने दें सर। थैंक यू। आज सारी कौम सरापा एहतजाज है, हर तबका सरापा एहतजाज है, गरीब हैं सहाफियों की भी। आप देखें यहां पे सरकारी इदारे जो है, जो बजट पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाले इदारे, अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे रहे। सर ये सहाफी और सारे लोग जितने भी हैं पाकिस्तान में सरापा एहतजाज है और जायज है, जायज है। मैं एक बात करूंगा, अगर एहसास नाम नहीं रखना ना, अगर एहसास नाम नहीं रखा तो दिल में तो एहसास रखो, अपने इक़दामात से तो एहसास रखो। सानिया निश्तर साहिबा ने ये जिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन्होंने जो खत्म किया है, ये अजीम मंसूबा था और दीगर भी एहसास के मंसूबे, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। आप नाम बदल दे लेकिन एहसास तो रखे ना, लोगों का एहसास रखे। प्रॉब्लम क्या है सर? एक सेकंड ठहरिएगा, चेयरमैन साहब, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। सर अगर आप थैंक यू बोलते रहेंगे, वेलकम सर, यू मोस्ट वेलकम, लेकिन सर मैं बात खत्म कर दूं, तसलसल टूट जाता है। वो पॉलिटिशियन, वो उनको कैबिनेट में शामिल होना चाहिए
और उनको मुल्क की इक़्तिदार संभालना चाहिए। उनको हक है जिनका जीना मरना इस मुल्क में, जिनके स्टेक्स इस मुल्क में, जिनके जिसके असासे बैरूने मुल्क हैं, उनको कोई हक नहीं पहुंचता। असासे बैरूने मुल्क रखे हुए हैं, उनको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। जरादे बाहर है, सब कुछ बाहर है, सिर्फ इक़्तिदार में होते हैं तो यहां होते हैं, वरना बाहर भाग जाते हैं। उनका तो यहां कुछ नहीं, स्टेक्स है गरीब आदमी के। तो ऐसी लीडरशिप हो, ये आइन, बात आइन की, फिर आइन की, फिर आइन की, फिर आइन की। फैसल साहब बात सुनने में बात खत्म कर रहा हूं। चेयरमैन साहब बात खत्म तो करने दें। आओ सर, अभी इरफान साहब करेंगे जी। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की यहां बात हो रही है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, जिसकी तैयारियां हो रही हैं, एक बात टाइम प्लीज, बाकी साथी भी हैं सारे। थैंक यू सर। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के चर्चे हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, उस कॉन्स्टिट्यूशन पर कितना अमल दरामद हो रहा है? सवाल यह है, अगर आपने इज्जत देनी है आईने पाकिस्तान को, तो वह इज्जत अमल दरामद से देनी होती है। वो जो आइन में लिखा है, क्या हम उसकी पैरवी कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, यह सवाल होना चाहिए। और इस पे डिबेट हो सकती है, इस पे बात हो सकती है, बात करना हर एक का हक है। आर्टिकल इसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 भी मौजूद है, आर्टिकल 14(1), आर्टिकल 14(2) भी मौजूद है। क्या आज इस दौर में, ये पिछले 9 महीने में, क्या इस आइन की धज्जियां नहीं उड़ाई गई? क्या आज नहीं उड़ाई जा रही? क्या आज भी अदालतों का रुख नहीं किया जा रहा कि जी आइन पर तो अमल दरामद ही नहीं हो रहा, इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट ही नहीं हो रही, इलेक्शन की दिन जो है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है, वरना आइन से इनहराफ है। तो क्या आइन पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा? सबके सामने कोई अमल नहीं हो रहा। आईने पाकिस्तान पे अमल दरामद नहीं हो रहा, आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सिर्फ भाषण दिए जाते हैं हमें कि ये तरमीम, वो तरमीम, 18वीं तरमीम। भाई बात सही की है इन्होंने बात ठीक की है। समझ नहीं आती, सूबे वाले वफाक को देख रहे होते हैं, वफाक वाले सूबे को देख रहे होते हैं, और अवाम देख रहे होते हैं कि भाई हमारा कौन, क्या पुरसाने हाल होगा। आज गरीब आदमी के बहुत बुरे हालात हैं। आज पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी अदम इस्तेकाम है और वो बढ़ रहा है। मैं आपको छोटी सी एक उसकी मिसाल देता हूं। इमरान खान की हुकूमत है, 178 का डॉलर था, आज 278 का डॉलर है। एक पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, आलमी मार्केट में 120 के करीब थी कीमत, लेकिन पाकिस्तान में 150 रुपए लीटर मिल रहा था। आज आलमी मार्केट में 85-86 रुपए कीमत है और यहां पर पेट्रोल 250 रुपए लीटर हो गया। डीजल 146 रुपए लीटर था इमरान खान के दौर में, आज 260 रुपए पर लीटर हो गया। फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीजों की जो महंगाई है वो 15% थी, आज 42% हो गई है। मैं क्या करूं इस आइन का? जब गरीब आदमी का मैं भला नहीं कर सकता, मैं यहां तकरीरें करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, इस पे अमल दरामद नहीं करूंगा। आज पाकिस्तान की अवाम क्या कहती है, वो गरीब लोग क्या कहते हैं कि भाई हमारा किचन नहीं चल रहा, हमारे बच्चों की फीसें नहीं हमारे पास, और हल भी खुद दे रहे हैं, पब्लिक ही हल दे रही है। वो हल दे रही है कि हमें हमारा हक दिया जाए वोट का, हम जिसे चाहे मर्जी वोट दें, आप इलेक्शन करवाएं, और फिर जो गवर्नमेंट आएगी 5 साल के लिए वो फैसले करेगी अवाम के भलाई के लिए, बड़े फैसले करेगी। अच्छे भाई, ये लोग सारा वक्त आज जिस जनरल मुशर्रफ की ये बुराइयां कर रहे हैं, उस जनरल मुशर्रफ की पॉलिसीज के खिलाफ इमरान खान खड़े हुए थे, उन्होंने आवाज उठाई थी, उन्होंने वॉर एंड टेरर के खिलाफ अमन मार्च किया था वजीरिस्तान, आवाज उठाई और जनरल मुशर्रफ के दौर में उन्हें जेल में डाला गया। इमरान खान ने आवाज उठाई थी, लेकिन जिस मीडिया को वो लेकर आए मुशर्रफ, आज आप उस मीडिया पे हमला आवर है, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं आजादी साफ आजादी राय पे। ARY की नशरियात को बंद कर दिया गया, होल न्यूज पे को नशरियात को बंद कर दिया गया। थैंक यू सर। एक सेकंड, सहाफियों के हकूक की बात करने दें सर। थैंक यू। सहाफियों के हकूक की बात करने दें सर। थैंक यू। आज सारी कौम सरापा एहतजाज है, हर तबका सरापा एहतजाज है, गरीब हैं सहाफियों की भी। आप देखें यहां पे सरकारी इदारे जो है
जो बजट पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाले इदारे अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे रहे। सर ये साफी और सारे लोग जितने भी हैं पाकिस्तान में सरापे एहतजाज है और जायज है, जायज है। मैं एक बात करूंगा, अगर एहसास नाम नहीं रखना ना, अगर एहसास नाम नहीं रखा तो दिल में तो एहसास रखो, अपने इकदामात से तो एहसास रखो। सानिया निश्चर साहिबा ने ये जिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन्होंने जो खत्म किया है, ये अजीम मंसूबा था और दीगर भी एहसास के मंसूबे, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। आप नाम बदल दे लेकिन एहसास तो रखे ना, लोगों का एहसास रखे। प्रॉब्लम क्या है सर, एक सेकंड ठहरिएगा चेयरमैन साहब, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। सर अगर आप थैंक यू बोलते रहेंगे, वेलकम सर, यू मोस्ट वेलकम, लेकिन सर मैं बात खत्म कर दूं, तसलसल टूट जाता है। वो पॉलिटिशियन, वो उनको कैबिनेट में शामिल होना चाहिए और उनको मुल्क की इक्तदार संभालना चाहिए। उनको हक है जिनका जीना मरना इस मुल्क में है, जिनके स्टेक्स इस मुल्क में, जिनके जिसके असासे जिसके असासे बैरून मुल्क हैं, उनको कोई हक नहीं पहुंचता। असासे बैरून मुल्क रखे हुए हैं, उनको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। जलादे बाहर है, सब कुछ बाहर है, सिर्फ इक्तदार में होते हैं तो यहां होते हैं, वरना बाहर भाग जाते हैं। उनका तो यहां कुछ नहीं है गरीब आदमी के। तो ऐसी लीडरशिप हो, ये आइन, बात आइन की फिर आइन की फिर आइन की फिर आइन की। फैसल साहब बात सुनने में बात खत्म कर रहा हूं चेयरमैन साहब, बात खत्म तो करने दें।